किसी को देखते ही लगता है कि ये मेरा चुगली करते हैं, इन्होंने मेरी कंप्लेन की है, इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किए हैं, बीती हुई बातों को याद करते उस व्यक्ति के प्रति हम अशुभ चिंतक बनते हैं, उसका परचिंतन करते हैं और मन को क्या बनाते हैं? भारी बनाते हैं। अगर किसी के प्रति आपने ऐसी वृत्ति बनाई है कि ये तो मेरे लिए ऐसे ही करते हैं, उसके प्रति दृष्टिकोण ऐसा बनाया है, तो आप फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। इसीलिए फरिश्ता बनने के लिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, उसने किए हुए व्यवहार को भूल जाओ। तो कैसे भूले? हम कहते हैं कि इसने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मैं कैसा भूल सकता हूं? और उसके लिए नेगेटिव वृत्ति बनाई है। तो जब तक उस व्यक्ति के प्रति हम पॉजिटिव वृत्ति नहीं बनाएंगे, शुभ चिंतक नहीं बनेंगे, तब तक फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। और जो फरिश्ता नहीं है वो अशरीरी नहीं बन सकता। तो उसके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण कैसे बनाएं? उसके लिए क्या करो? उसके निगेटिव व्यवहार को पॉजिटिव बनाओ। अगर वो ऐसा मेरे साथ व्यवहार ना करता तो मेरा कभी कल्याण ही नहीं होता। इसके ऐसे व्यवहार के कारण तो मेरा कल्याण हुआ है। जैसे एक रामायण की घटना सुनाते ना, राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया? कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रही। और ये बातें सुन करके मंत्रा ने क्या किया? कई कई ने क्या किया? उसको राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष में वनवास के लिए भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण भी गया और तीनों चले गए घर से। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। फिर उनको जंगलों में रहने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम। तो ये दृश्य सब देख करके हमारी भावना कैसी चलेगी मंत्रा के प्रति? अच्छी या बुरी? सब कहेंगे देखो इसने इनको विघ्न डाला। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मंत्रा ने जो किया वो अच्छा ही किया। अगर मंत्रा ऐसा काम ना करती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में न जाता तो सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता। अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा कैसी होती? तो राम को महिमा योग्य किसने बनाया? मंत्रा ने। तो यह है उस विज्ञान का दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह आज हर एक के पास भी ड्रामानुसार एक दो मंत्राएं होती है, अर्थात ऐसी तंग करने वाली व्यक्ति होती है। लेकिन क्यों? हमें अपने जीवन में वैराग दिलाने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे उस व्यक्ति के प्रति अपना दृष्टिकोण क्या बना दो? पॉजिटिव। इसीलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो भी। तो जब तक हमारा ये दृष्टिकोण नहीं बनेगा तब तक हम हल्के नहीं बन सकेंगे। आज राम के जीवन में मंत्रा ना आती तो हनुमान, अंगद, ऋषि मुनि इतने मिलते। तो इसी तरह आज हमारे जीवन में भी जो जो मंत्राएं आई, अर्थात जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उन सब के कारण तो इतना अच्छा बाबा मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, संग मिला। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके ऐसी आत्मा को धन्यवाद दो। कहो कि अगले कल्प में अभी आप कभी ना भूलना, हमें तंग करने के लिए जरूर आना। तो कैसा दृष्टिकोण बनेगा उसके प्रति? सकारात्मक। और तब जाकर के हम कैसे रह सकेंगे? उस व्यक्ति के प्रति हल्का रह सकेंगे।
उस व्यक्ति के प्रति शुभ चिंतक रह सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आज यही बातें हमें आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, सोमानों का चिंतन करने नहीं दे रहे। इसीलिए संबंधों में हल्का, संपर्क में हल्का, अपने संस्कारों में भी हल्का, स्वभाव में भी हल्का, और वही क्या बनेगा? फरिश्ता। बाबा ने कहा ना, फरिश्ता बनने के लिए दो बातें विघ्न रूप में आती हैं। एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। तो देह भान अर्थात कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई कला, इसका अभिमान। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभिमान से क्या करो? मुक्त बनो, तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। तो विघ्न और समस्या में हमें हल्के रहने की कला सीखनी है। विघ्न अंत तक आती रहेंगी, नए नए प्रकार की विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्नों में हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव, विघ्न डालने वालों के प्रति भी दृष्टिकोण पॉजिटिव, क्योंकि अब अंत का समय है और अंत समय में हमें सभी हिसाब किताब चुक्त करने हैं। विघ्न आने से भी क्या हो जाते हैं? हिसाब किताब चुक्त होते हैं। न जाने हम पिछले अनेक जन्मों में उन लोगों को तंग किया होगा या उन लोगों को परेशान किया होगा, इसीलिए अभी वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? सहन करना है, और सहन करके हल्के रहना है। कभी आप राजा बने होंगे और राजा बनकर के किसी मंत्री ने किसी व्यक्ति की कंप्लेन की होगी, भले उस मंत्री की और उस व्यक्ति की कुछ आपस में होगी, लेकिन आपको आकर के बताया, आपने बिना निर्णय लेते उस मंत्री की सुनी हुई बातों को सुन करके उसको फांसी की सजा दी, कहा कि इसको फांसी चढ़ाओ। तो उस व्यक्ति के मन में क्या रहा होगा कि ये राजा है क्या, क्या है, मेरे साथ अन्याय किया, मैं भी इसको दिखाऊंगा। तो अब संगम युग में कोई ना कोई रूप में आकर के हमें दिखाने का काम करता है। किसी को अपने पति बन करके कोई सत्संग में जाने के लिए रोका होगा, तो आपको भी अभी क्या करेगा? वो पति बन करके क्या करेगा? ज्ञान में चलने के लिए रोकेगा, ये विघ्न डालेगा। लेकिन आपको भारी बनना नहीं है। सोचिए कि मेरा हिसाब किताब क्या हो रहा है? चुक्त हो रहा है। तो इसीलिए जितना उस बातों को सकारात्मक रूप में लेंगे, उतना क्या रहेंगे? मन से हल्के रहेंगे, संबंधों में हल्के रहेंगे। आज हमें हमारी खुशी गायब क्यों होती है? पुराने संस्कार और पुरानी बातें। जितना पुरानी बातें याद करेंगे, पुराने संस्कार याद करेंगे, उतना हम क्या बन जाते हैं? भारी बन जाते हैं। इसीलिए हल्के बनने के लिए हमें क्या करना है? बीती हुई बातों को भूल जाना है। इसलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात है, अगर हमें फरिश्ता बनना है, हल्के बनना है, तो निगेटिव बातों को क्या बनाना है? पॉजिटिव। आज भारी क्यों बनते हैं? पता चलता है कि ये दो चार लोगों ने क्या किया, मेरा परचिंतन किया, मेरे बारे में ऐसा ऐसा किया। पॉजिटिव लो। जैसे किसी ने गाली दी, पॉजिटिव लो। कैसे लो? ये गाली नहीं दे रहे, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल रहे।
जो संगम युग में गाली देगा वही क्या करेगा द्वापर युग में रोज गुलाब का फूल डालने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, जिस दिन किसी ने गाली दी बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपकी 2-4 लोगों ने बुराई की तो क्या सोचो, ये बुराई नहीं की लेकिन मेरा कीर्तन भजन गाया। जो संगम युग में आपकी बुराई करेंगे वही क्या करेंगे द्वापर युग में आपका कीर्तन भजन गाने का काम करेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को हमें क्या करना है, सकारात्मक रूप में लेकर के मन को व्यर्थ बातों से बचाना है, हल्के रहना है। तब क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे। तब अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। तो इसलिए फरिश्ता बनने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और निगेटिव बातों को पॉजिटिव में बनाने की कला। इसके साथ साथ अभिमान से मुक्त। तीसरी बात, तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, इसकी निशानी क्या है? अभिमान वालों को अपमान फीलिंग होगा। अगर कोई आपको पूछता नहीं, कोई विशेषता अनुसार रिगार्ड नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तो फीलिंग आएगी। अगर आपको कोई बात की फीलिंग आती है, आप रूठ जाते हैं, या आपके संकल्प चलते हैं, रोब आता है, क्रोध आता है, इसका मतलब अंदर क्या छिपा है? अभिमान। और अभिमान वाला हल्का नहीं बन सकता। अभिमान वालों का मन ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से मुक्त। ये गुण है, विशेषता है, किसकी देन है? ये तो बाबा की देन है। इस देन को अपना समझ करके अमानत में ख्यानत नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी कार्य करो, चाहे कोई भाषण करो, चाहे कोई सेवा करो, अगर उसमें सफलता मिली तो सफलता दिलाने वालों को धन्यवाद दो। जैसे कठपुतलियां चलाते हैं, देखा हूं ना कठपुतली का डांस, खास तो राजस्थान में ज्यादा दिखाते कठपुतली, जिसको पपेट शो बोलते हैं। तो पपेट शो जो चलाते हैं कैसे, पर्दे के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति बैठता है और धागे बांध करके क्या करता है, उसको चलाता है। लेकिन जब कठपुतलियां डांस करते हैं तो कई लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर कठपुतली को अभिमान आए, कहा मैं कितना अच्छी डांस करे, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वही लटक जाएगी। तो इसी तरह नचाने वाला नचाता है और इसीलिए वो डांस करती है। इसी तरह इस पर्दे के पीछे परमधाम से बाबा क्या करता है, हम कठपुतली को हमारे से सेवा कराता है, कार्य कराता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब उस कार्य में वाहवाह होता है, महिमा होते हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उस कराने वालों को भूल जाते हैं। और भूलने के कारण फिर अपनी ही महिमा करते हैं। मैंने अच्छा किया ना, मैं बहुत अच्छा करता हूं ना। अगर इस मय में रहेंगे तो मैं आत्मा, मैं अशरीरी, ये तो भूल जाएगा। इसीलिए कोई भी कार्य करो, बाबा ने कराया, बाबा आपका थैंक्स, बाबा आपने कराया, बाबा बाबा करेंगे तब हल्के रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभिमान से मुक्त बनो। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। अभिमान आने से गुण खत्म हो जाते हैं, चाहे सहन शक्ति का गुण, चाहे नम्रता का गुण, धैर्यता का गुण, शांति का गुण,
जिसके पास अभिमान आए सभी गुण चौपट हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञानी बनने के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, सेवा करते रहेंगे, यह अभिमान भी अपना सूक्ष्म रूप निकालता रहेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत सेवा करते, बहुत